नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अलग अलग विषयों पर अलग अलग पर्व और त्योहारों पर वीडियोस लेकर आती रहती हूं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह होने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 7 फरवरी को माधव सप्तमी मनाई जाएगी। उसके बाद में 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का समापन रहेगा। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ इस दिन जया एकादशी भी मनाई जाएगी। 13 फरवरी को भीष्म द्वादशी की तिथि रहेगी। ये तो था पंचांग, कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे इस सप्ताह। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। तो मेष लगन वाले जातकों के बारे में बात करूं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपके प्रथम घर यानी कि आपके फर्स्ट हाउस लगन हाउस में गोचर करेंगे और चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक गोचर भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सप्ताह के शुरुआत में आपका वर्चस्व बहुत अधिक अच्छा रहेगा, मन मौजी रहेंगे, अपने ऊपर अपनी सुंदरता पर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इस समय में आपकी मनोस्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, नेचर बड़ा ही अच्छा रहेगा। थोड़ी नेचर के अंदर इस समय में चंचलता आ सकती है, मूड विंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। जैसे ही चंद्रमा आपके दूसरे घर के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे 2.25 दिन बाद यानी कि मिड ऑफ द वीक, तब आपकी वाणी में थोड़ा सा इस समय में सकपकाहट आ सकती है। शब्दों का चयन करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। बोलना कुछ चाहेंगे और बोल कुछ और जाएंगे। तो इस समय में आप राहु के मंत्रों का यदि जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ भी कर सकते हैं। संतान भाव की दृष्टि से यदि हम बात करें तो संतान का स्वामी अभी दशम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो यहाँ से आपकी संतान की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह एंड ऑफ द वीक यानी कि 12 तारीख, वो भी 12 तारीख को देर रात को जो है सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, तब भी आपके 11वें भाव में आएंगे। तो इस सप्ताह संतान की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। पारिवारिक संबंधों की बात करें यानी कि हस्बैंड वाइफ के संबंधों की बात करें तो संबंधों की अगर हम बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है। आपको आपके लाइफ पार्टनर के, आपके बिजनेस पार्टनर के हिसाब से आपको उन्नति मिलने की इस समय में संयोग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में बड़ी ही प्रबल उन्नति होगी। यहाँ पर शनि शश योग और साथ ही साथ सूर्य बुध आदित्य योग भी आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्यभार की ओर से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नया बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपके इस समय में नवम भाव के अंदर चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि आपके छठे भाव के और आपके तीसरे भाव के स्वामी इस समय दशम भाव में है, तो थोड़ा सा आपको अपनी वेन्स का और स्किन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि काम में बढ़ोतरी होगी, कपड़े से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्यों के अंदर उन्नति होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो यदि हम वृषभ लगन वाले जातकों की बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी जन्म राशि, आपकी लगन राशि से 12वें, पहले और दूसरे घर के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव के अंदर हैं और चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यानी कि सोशल और आपके भाई, मित्र, दोस्त, संबंधी शुरुआत के हफ्ते के अंदर, हफ्ते के 2 दिन के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा आपके लगन में आएंगे तो सर के दर्द की प्रॉब्लम बन सकती है, मूड विंग्स चेंज होंगी, क्योंकि राहु आपके लगन में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से राहु का जो ये गोचर है आपके सर को लेकर, आपके मूड विंग्स को लेकर काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ यदि हम बात करें आपके संतान भाव की तो यहाँ से नवम पंचम का योग यानी कि पंचम का स्वामी आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। संतान की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो दंपति अपने
जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बातें पक्की हो सकती हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या फिर किसी का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल सही समय है। शुक्र और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है। ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शंस का ध्यान रखें। यहाँ पर आपकी स्पाउस की जो थोड़ी सी, क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव का स्वामी है जो अष्टम भाव के अंदर शुक्र के साथ में गोचर कर रहा है, तो आपकी दंपति यानी कि आपकी वाइफ की हेल्थ का इस समय में आपको ध्यान बहुत अधिक देखने को मिल सकता है। गुरु का गोचर आपके दशम भाव में है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो लोग धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, स्टडी के कार्य से जुड़े हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मिथुन लगन की यदि बात करूं तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और लगन भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो 11वें भाव के अंदर चंद्रमा का ये गोचर यानी कि आपके कुटुंब के स्वामी, आपके लेखन के स्वामी, आपके वाणी के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। तो यानी कि अगर आपका गाने का काम है, आपका राइटिंग का काम है, कविताएं लिखते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई कलात्मक रचना करते हैं तो आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति आपके सप्तम भाव के अंदर बन रही है। हाँ, मांगलिक योग इस समय में आपके लिए बन रहा है। तो मांगलिक योग की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां से आपको मांगलिक योग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस समय में आपके लाइफ पार्टनर के अंदर थोड़ा सा अग्रेशन रह सकता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा का कारक होता है और सप्तम हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का माना जाता है। तो बेवजह की बातों पे थोड़ा गुस्सा आ सकता है। हालांकि यहाँ शुक्र बैठकर इस चीज को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी, आपके प्रेम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं जनरल बात करूं तो यहाँ पर आपको आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उसके साथ में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। कार्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी आपके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ अपने से 12वें के अंदर हैं, लेकिन नवम भाव अपने आप में आपका भाग्य भाव माना जाता है। तो यहाँ से भी कार्यभार के अंदर भी आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। कोई अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कोई कंसल्टेशन देते हैं या फिर कोई आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रुका हुआ था तो वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा आफ्टर 12th, क्योंकि अभी आपके सूर्य अष्टम भाव के अंदर बुध, शनि और सूर्य राशि गोचर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर कन्या लगन वाले जातकों की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी इस समय कर्म भाव में है, तो मेहनत तो पूरी करेंगे और मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, किसी प्रकार का गायन वादन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार का उनका मनोरंजन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो यहाँ पर आपके कार्यभार से आपको मुक्ति मिलेगी। आपने जितना किया है उससे आपको दोगुना फल मिलेगा। और साथ ही साथ यदि हम बात करें आपकी संतान भाव की, तो संतान भाव का स्वामी अभी छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो संतान की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य, बुध और शनि की युति यानी कि दो बड़े राजयोग आपके सप्तम भाव के अंदर बन रहे हैं, यानी कि अगर जिनकी शादी होने वाली है इस सप्ताह, उनके जीवन साथी के कारण उनके जीवन के अंदर उन्नति होगी। साथ ही साथ यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, डेली इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं। गुरु हालांकि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाएगा। कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती हैं, अपचन की दिक्कत हो सकती है। ओवर ईटिंग अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों की बारे में। तो अभी आपके लगन के स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। पूरे सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके नवम, दशम और 11वें भाव के अंदर रहेगा। तो यहाँ से चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
आपको इम्यून से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सूर्य आपके आत्मा का भी कारक माना जाता है, सबकी आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य का छठे भाव के अंदर जाना कहीं ना कहीं आप लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कमी करता है, लेकिन 12 तारीख को जैसे ही सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो ये परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। केतु का चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं आपके सुख साधनों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। इसके लिए आप केतु के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान भाव से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पर कुछ लग्जीरियस चीज़ें आपकी संतान खरीदेगी और साथ ही साथ आपकी संतान का इस समय में जॉब का संयोग भी बनता है। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो जीवन साथी के साथ में इस समय मधुर संबंध रहेंगे, साथ ही साथ नया टाइम स्पेंड करेंगे, नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं और आपके बीच में बना हुआ ये सामंजस्य आपको एक अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। कार्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु जो है वो आपके दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। चीज़ें नई नई बदली जाएंगी, बड़ी बड़ी स्कीम्स बनेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके कर्म भाव का स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहा है, यानी कि आपके कार्य में आपकी संतान का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ आपके कार्य में उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर कन्या लगन वाले जातकों की बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे, नवम भाव के अंदर और दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी है, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी का आपके छठे घर अष्टम भाव के अंदर जाना, तो थोड़ी सी आपके लाभ में कमी होगी। इच्छा पूर्तियों में सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन मिड ऑफ द वीक चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध भी अच्छे बनेंगे। केतु आपके तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु का ये गोचर आपको जनता से थोड़ा सा अलग करके रखेगा। शुक्र और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, तो आप लोगों को इस समय में नई रिनोवेशन मिल सकती है। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, खान पान का काम करते हैं, या फिर किसी प्रकार की साज सजावट का, इंटीरियर डेकोरेशन का, किसी भी चीज़ का, डायमंड का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा जाने वाला है। सूर्य बुध शनि की युति आपके पंचम भाव के अंदर, यानी कि दो बड़े महायोग आपके 5वें घर के अंदर बन रहे हैं, तो संतान के लिए, प्रेम भाव के लिए, संबंधों के लिए, रिस्क के लिए, सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर है, यानी कि त्रिकोण भाव के अंदर विराजमान है। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। डूज और डोंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ा सा अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है और चीज़ों को आप जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं वो आपके लिए बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। सप्तम, अष्टम और नवम भाव 3 जगह गोचर रहेगा इस सप्ताह में चंद्रमा का आपकी कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, आपके लगन के स्वामी तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी कि त्रिक भावों में से एक भाव के अंदर आपके लगन के स्वामी गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। वाणी में विकार आ सकता है। जिन लोगों के कंधे की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी यहाँ से बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूर्य बुध और शनि का योग आपके चतुर्थ भाव के अंदर, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। सरकार से अगर कोई टेंडर डाल रखा था तो वो आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी पदोन्नति होने के चांसेस भी इस समय में बने हुए हैं। पंचम भाव के अंदर गुरु का गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जो लोग अपने बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर संतान के लिए चिंतित है, तो उनकी चिंता इस समय में समाप्त होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल यदि हम बात करें, आपके कर्म के स्वामी आपके सप्तम भाव के अंदर हैं, तो जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा।
पार्टनरशिप में उन्नति होगी, नई चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी और साथ ही साथ यहाँ पर कार्य जो है वो अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा अगर ध्यान देने की आवश्यकता है तो आपको अपनी हेल्थ पे सप्ताह के शुरू में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा अच्छी आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ ग्रीन कलर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके छठे, सातवें और आठवें भाव के अंदर गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं चंद्रमा का छठे और आठवें भाव के अंदर, हालांकि यहाँ पर चंद्रमा को ये दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं रोग भाव के अंदर, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो का भी हमें इस समय सिस्टम दिखाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का ये गोचर आपका पैसा रुकवा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मंगल और शुक्र की युति आपके दूसरे घर के अंदर है, यानी कि मंगल जो है वो आपके, देखा जाए तो आपके पारिवारिक सुख के कारक भी माने जाते हैं और शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो परिवार के, कुटुंब के भाव के अंदर इन दोनों ग्रहों का यहाँ होना आपके परिवार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, संपत्ति आपको मिल सकती है। साथ ही साथ यदि अगर हम देखें तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि पैतृक संपत्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाइयों का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ इस समय में जो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनकी उन्नति होती हुई पूर्णतः दिखाई देती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्पेशली आपको सिर्फ थोड़ा सा, जैसे ही चंद्रमा मिड ऑफ द वीक आपके सप्तम भाव के अंदर आएंगे और दृष्टि देंगे आपके लगन भाव को, तो यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, तो मूड विंग्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होंगे और आप अपने आप को लोगों से काटने की इस समय में इच्छा में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको देखकर चलना पड़ेगा। मिड ऑफ द वीक 2 डेज, यानी अगर हम देखें तो यहाँ से 10 तारीख से 12 तारीख के बीच का जो ये टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो जिन लोगों का धनु लगन है उन लोगों के लिए चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं आपके 5वें घर यानी कि प्रेम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा को वैसे ही प्रेम का स्वामी, मन का स्वामी और कहीं ना कहीं मूड विंग्स का, इमोशंस का स्वामी माना जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का ये गोचर इस सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग प्रपोजल दे रहे हैं किसी को मैरिज का, उनके लिए अच्छा है। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी शादी की बात चल रही है तो बहुत अच्छा है। संतान भाव की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन स्टार्टिंग के वीक में यानी कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच का ये समय रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके थोड़ा सा मंगल का मांगलिक योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में शुक्र के साथ विराजमान है और शुक्र आपके लाभ के और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा अग्रेसिव कर देगा, लेकिन आप अपने ऊपर और अपनी दंपत्ति यानी कि अपनी जीवन संगिनी के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में सूर्य, बुध और शनि की युति आपके दूसरे घर के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपको आपके पिताजी के सानिध्य में रहकर, या आप अगर अपने पिता का कार्य करते हैं, पिता की गद्दी संभालते हैं, तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलने की इस समय में संभावना बनती है। गुरु का गोचर तीसरे भाव में, यानी कि आपके बड़े भाई का सहयोग इस समय आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ से जन्मपत्री आपकी इस समय में बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है। कार्य के स्वामी का दूसरे भाव के यानी कि धन संचय के भाव के अंदर आप इस समय अपने कर्म में जो भी पैसा लगाएंगे, अपने व्यवसाय में जो पैसा लगाएंगे, वो एक फिक्स एसेट के रूप में लगेगा और आने वाले समय में आपको उसके दुगने और तिगुने फल मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। अगर हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस समय में दो बड़े योग बने हुए हैं। सूर्य बुध आदित्य योग और शशि योग आपके लगन में ही बना हुआ है। सूर्य और शनि की युति यहाँ पर 2 एंटी ग्रह हैं, लेकिन पिता और पुत्र होने के कारण एक दूसरे को काटते भी नहीं हैं। तो यहाँ से थोड़े से बाल झड़ सकते हैं।
आपके अंदर एग्रेशन बहुत अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य जहां पर अपनी आत्मा का, हमारी आत्मा का कारक माना जाता है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का माना जाता है, वहीं शनि अपने ही घर में बैठे हैं जो एकांतवादी हैं। तो 12 तारीख तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा पिता पुत्र के बीच में क्लैश रहेंगे, आपके पुत्र के साथ में और आपके पिता दोनों के साथ में ही थोड़े से संबंधों में दिक्कत आ सकती है। लेकिन संयम का साथ दें और इस समय में यदि आप शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के घर के अंदर इस समय में राहु का गोचर चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग जुए, सट्टे इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जोखिम का फैक्टर है और राहु एकदम देता है और एकदम छीन भी लेता है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सोच समझकर अगर पैसा लगाएंगे तो कुछ प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी और आपकी पार्टनरशिप के बारे में। तो आपके जीवन साथी यानी कि आपके 7th हाउस के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में यानी कि आपके सुख के स्थान में हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जीवन जो है वो सुखद रहेगा, वाहन खरीद सकते हैं, नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, जिससे आपको पैसे तो खर्च होंगे लेकिन आनंद की अनुभूति बहुत अधिक मिलेगी। कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके कार्य भाव के स्वामी आपके 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव हालांकि हम खर्चे का भाव मानते हैं, लेकिन शुक्र 12वें भाव के अंदर अच्छे फल देते हैं, तो आपको यहां से अच्छे फल मिलेंगे। एमएनसीज के साथ में आपको जोड़ेगा, बाहर के कार्य कराएगा, छोटी यात्राएं कराएगा और साथ ही साथ आपको चेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आप कुछ नया करने की सोचेंगे। ओवरऑल कहूँ तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी लेकिन काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर कुंभ लगन की बात करूं तो आपकी राशि से चंद्रमा इस समय तीसरे, चौथे और 5वें घर के अंदर इस सप्ताह गोचर करेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लगन के स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये अपनी ही राशि है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपके इम्यून का, लेकिन गुरु का गोचर आपके लगन में आने के कारण कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक बनाएगा। साथ ही साथ कहते हैं गुरु जब भी लगन के अंदर आते हैं आपको धार्मिक प्रवृत्तियों से जोड़ देते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति से तो जोड़ेगा लेकिन साथ ही साथ आपका वेट भी इंक्रीज करेगा, तो आपको अपने वेट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वामी आपके 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंधों के अंदर थोड़ी खटास आ सकती है। सूर्य के मंत्रों का जाप करें, वो नहीं कर सकते हैं तो किसी को आप इस समय में ऊनी चीज़ दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि 12वें भाव के अंदर जाना यानी कि खर्चे भाव के अंदर जा रहा है और यहाँ से आपको दिक्कतें होंगी। ये दान सिर्फ आपको 12 तारीख तक ही करना है, उसके बाद में नहीं करना है। कार्य की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात किसी की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर हम मीन लगन की बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, छोटी छोटी यात्राएं भी कराएगा, साथ ही साथ आपको आपके कुटुंब के साथ जोड़ेगा। माता का संपूर्ण स्नेह आपको मिलेगा, मदर से कोई गिफ्ट आपको इस टाइम पीरियड के अंदर मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपकी संतान भाव की, तो संतान का स्वामी दूसरे भाव के अंदर, आपकी संतान अगर इस योग्य है तो वो कोई फिक्स एसेट बना सकती है, आपके कुटुंब से जुड़ सकती है और आपके नाम को रोशन कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ से आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपके लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी के आपके पार्टनरशिप भाव का स्वामी आपके 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव, आय का भाव और कहीं ना कहीं प्रॉफिट का भाव
इसे हम शुभ भाव मानते हैं। यहाँ पर ये गोचर आपके लिए बहुत ही उन्नति लेकर आएगा, कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या ना करें इस सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह के अंदर अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी काम लास्ट मोमेंट पर आकर अटक जाता है या रुक जाता है, तो आप इस सप्ताह कैंची का दान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। शनिवार के दिन ये दान करेंगे तो आपके रुके हुए काम बहुत जल्दी ही बनते हुए दिखाई देंगे। आज के साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।